हेलो बच्चों, मेरे यूट्यूब चैनल गुरुकुल स्कोर हब में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग एक दूसरा इम्पोर्टेंट सेट जो सेट 7 है 2022 का सॉल्व करने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन लिखा है संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग क्या है। तो इसके लिए पहले हम निकालेंगे 144 का अभाज्य गुणनखंड, फिर हम इसको हल करेंगे। पहला का क है, हम निकाल लेंगे 144 का अभाज्य गुणनखंड। पहले 2 से भाग देंगे तो 72 बार में कटेगा, फिर 2 से 72 भाग देंगे 36 बार में, उसके बाद 2 से 36 में भाग देंगे 18 बार में, फिर 2 से 18 में भाग देंगे 9 बार में, फिर 3 से 3 बार में, फिर 3 से 3 कट गया 1 बार में। तो 144 का भाज्य गुणनखंड हो जाएगा। 2 4 बार गुणा है तो इसको लिख सकते हैं 2 पावर 4, और 3 2 बार गुणा है तो 3 का स्क्वायर, यानी हमको बताना है घातों का योगफल। तो इसका 2 का घात 4 है और 3 का 2 है, तो 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6 हो गया आंसर। तो पहले क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 6, चौथा हो गया। उसके बाद यह द्विघात समीकरण x² - 4 बराबर 0 का मूल है, कौन सा इसमें आंसर होगा। तो थर्ड वाला आंसर होगा +-2। ख में लिखा हुआ है x² - 4 = 0। तो -4 को ले जाएंगे दाएं साइड तो प्लस का 4 हो जाएगा, और जब स्क्वायर हटाएंगे तो हो जाएगा वर्गमूल। तो x बराबर ±√4, 4 का वर्गमूल होता है 2, तो ±2 हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद है फिर क्वेश्चन नंबर ग, दिया है कि बिंदु -3 5 से y अक्ष की दूरी क्या होगी। तो इसमें जो बिंदु दिया वो दिया है -3, 5, मतलब ये कौन से चतुर्थांश में आएगा, दूसरे चतुर्थांश में आ गया, ये बिंदु हो गया। तो इसमें x का मान लेते हैं -3, यहाँ ये x का -3 हो गया, y का 5 ये हो गया। जब इसको मिलाएंगे तो ये इसका इस बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा -3, 5। तो हमको बताना है ये y अक्ष है, y अक्ष की दूरी इस बिंदु से कितना है। तो ये दूरी कितना होगा यहाँ से यहाँ तक, ये x बराबर कितना है, इसमें y अक्ष की दूरी बताना है, और इसका निर्देशांक दिया तो हमको बताना है कि इसमें y अक्ष की दूरी यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी हो जाएगी। ये 3 दिया हुआ है तो माइनस में नहीं लिखेंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 मात्रक होगा। तो इसमें क्या आंसर दिया है, इसमें दिया है -3, फिर 2, 5, और इनमें से कोई नहीं। तो -3 तो दूरी होता नहीं है, प्लस में हो जाएगा, यानी कि आंसर इसका होगा 4th। तो इसमें जो सेट में आंसर शीट देता है वो कभी कभी गलत भी होता है, तो हो सकता है कि इसका आंसर कुछ और दिया हो, लेकिन इसका आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि दूरी हमेशा हम प्लस में लेते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर अगला है घ करना नहीं है। अंगा में दिया है कि चित्र में बिंदु O का बिंदु A तथा P से देखने पर अनुमान कोण की मान बताना है कि A और P का क्या होगा अनुमान कोण। इसमें ये कोण पूरा दिया है 45 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये यहाँ A दिया है, फिर B है और O है। तो हमको बताना है A और बिंदु P का अनुमान कोण क्या होगा। तो पहले हमको अनुमान कोण निकाली इस वाले त्रिभुज में ABO में, यहाँ 90 डिग्री बनता है, ये 90 हो गया, और त्रिभुज ABO में अगर ये 45 है तो ये कितना हो जाएगा, लिखेंगे त्रिभुज AOB में कोण B बराबर 90 डिग्री और कोण O बराबर है 45। तो त्रिभुज में तीनों कोण का योगफल 180 होता है, यानी कि हमको जब कोण A निकालना है तो हम 180 में से 90 और 45 को जोड़ के घटा देंगे तो हो जाएगा 135, और घटाएंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 45, यानी कि इसका A का मान हो गया 45। ठीक है, A का मान 45 होगा और ये भी 45 है, और हमको बताना है अनुमान कोण। तो अनुमान कोण ये वाला कोण है, ये कोण जो होता है, ये दोनों रेखाएं समांतर होती है, जैसे 2 रेखाएं समांतर हैं तो ये दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं, इसको हम कहते हैं अंतः एकांतर कोण। तो अगर ये 45 तो ये भी कितना हो जाएगा, ये 45 होगा। इसके बाद हमको बताना है कि इसमें इसका कितना होगा अनुमान कोण। इसके लिए त्रिभुज PQO में इसको हम हल करेंगे। तो P दिया है 60, ये 90, तो 90 और 60 कितना हो जाएगा 150,
और 180 में से 50 घटाएंगे तो ये निकल जाएगा 30 डिग्री। जब ये 30 होगा तो ये भी कितना होगा 30। तो आंसर कितना हो जाएगा 45 और 30 होगा। तो कोण ए का माप होगा 45 और पी का होगा 30। तो इसमें आंसर कौन सा होगा, सेकेंड वाला। इसके बाद 4 में है कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक वर्ग क्या होगा। तो बहुलक वर्ग होता है जिस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक होती है। तो इसमें सबसे अधिक बारंबारता 8 है, तो बहुलक वर्ग हो जाएगा 3 से 5, यानी कि सेकेंड आंसर होगा। फिर उसके बाद दिया कि सभी खंड कीजिए, के किस मान के लिए निम्न युगपत समीकरण 3x + y = 1 और 2k - 1 x + k - 1 y = 2k + 1 का कोई हल नहीं है। दूसरा का है क, दो समीकरण दिया हुआ है 3x + y = 1। तो इसको हम पहले लिख लेंगे 3x + y और -1 = 0 हो गया समीकरण 1। दूसरा समीकरण दिया है 2k - 1 × x + k - 1 × y = 2k + 1। इस पूरे पद को लाएंगे दाएं साइड तो हो जाएगा 2k - 1x + k - 1 y, और यहाँ माइनस और ब्रैकेट में इसको लिख देंगे 2k + 1 = 0। जब दो समीकरण होता है, एक है अगर a1x + b1y + c1 = 0। कभी भी अगर इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है तो हम समीकरण को इसी रूप में लिखते हैं। तो इसको मान लेते हैं समीकरण 1, और दूसरा समीकरण अगर है a2x + b2y और +c2 = 0, ये होता है मान लेते हैं समीकरण 2। तो जब कोई हल नहीं होता है तो कंडीशन क्या होता है कि a1/a2 = b1/b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2। ये कंडीशन अगर मतलब ये जो कंडीशन अगर इसको सेटिस्फाई करता है अगर, तो क्या होगा ये, तब इसका कोई हल नहीं होगा। लेकिन इसमें क्वेश्चन दिया है कि इसका कोई हल नहीं है, तो हमको बताना इसमें k का मान क्या होगा। तो पहले हम इसमें a1 a2 का मान लिख लेते हैं। तो a1 बराबर, इसमें x का गुणांक है 3, तो a1 = 3 हो जाएगा। b1 बराबर y का गुणांक 1 है तो 1 लिख देंगे। c1 = -1। उसके बाद फिर निकालेंगे a2 बराबर, तो यहाँ हो जाएगा a2 बराबर 2k - 1। तो a2 बराबर लिखेंगे 2k - 1। उसके बाद b2 बराबर हो जाएगा k - 1, और c2 बराबर इसको लिखेंगे -2k + 1 -2k + 1। ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन में क्या कंडीशन दिया है कि कोई हल नहीं होने के लिए, कोई हल नहीं होने के लिए, तब क्या कंडीशन है, कंडीशन है हम लोग का कि a1/a2 = b1/b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2। अब सबका मान रख देते हैं। a1 है 3, तो 3/a2 है 2k - 1, तो यहाँ लिख देंगे 2k - 1 बराबर b1 है 1 और ये कितना है k - 1, तो k - 1 इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2, यानी कि -1/-2k - 1 2k + 1। तो ये तो माइनस प्लस हो गया। हमको k का मान निकालना है, तो केवल हम इन दोनों को हल कर देंगे, इन दोनों को, तो k का मान निकल जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि 3/2k - 1 बराबर 1/k - 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, k - 1 को 3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3k - 3 बराबर 2k - 1 को 1 से गुणा करेंगे तो हो गया 2k - 1। अब 2k जो इस पद को ले आएंगे लेफ्ट साइड बाएं साइड तो माइनस हो जाएगा, तो 3k - 2k बराबर -3 को इधर जाएंगे तो +3, और ये पहले से माइनस में है तो k बराबर हो गया 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर ख, ABC तथा DF दो समरूप त्रिभुज हैं तथा कोणीय बराबर 57 और कोणीय बराबर 75 डिग्री, तो C का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर ख है, इसमें दिया हुआ है कि ABC और DEF दो समरूप त्रिभुज हैं। DEF कोण ए का माप दिया है 57 डिग्री और कोण बी का माप है
बी नहीं दिया है, कोण ई का माप है ई 75 डिग्री, तो हमको सी का माप बताना है। तो इसमें पहले गिवन क्या है, दिया है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी एफ के। जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, यानी कि कोण ए बराबर हो जाएगा कोण डी, तो कोण बी बराबर कोण ई, ठीक है, और कोण सी बराबर कोण एफ। तो इसका मतलब तब कोण बी और कोण ई बराबर है, तो कोण बी बराबर कितना हो जाएगा 75 डिग्री। तो हम लिख देंगे तब कोण ए बराबर 57 डिग्री और कोण बी बराबर कितना हो जाएगा 75 डिग्री। और हमको बताना है कोण सी का मान। तो त्रिभुज में तीनों कोणों का योगफल होता है 180। लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180। कोण ए है 57, तो 57 डिग्री प्लस कोण बी है 75 प्लस कोण सी बराबर 180। तो 57 75 को जोड़ देंगे तो 7 5 12 को 2 और 7 5 12 1 13 132 और प्लस कोण सी बराबर 180। 132 को ले जाएंगे दाएं साइड, तो कोण सी बराबर 180 माइनस 132 घटाएंगे, 10 में से 2 गया 8 और 7 में से 3 गया 4, 48 डिग्री हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर का आउट ऑफ सिलेबस है। घ में दिया है कि वर्ग 35 और 55 का वर्ग चिन्ह ज्ञात कीजिए। तो वर्ग चिन्ह का सूत्र होता है निम्न सीमा, ये निम्न सीमा है, इसको कहते हैं उच्च सीमा या ऊपरी सीमा। तो ऊपरी सीमा और निम्न सीमा का जोड़ योग बटे 2, दोनों को जोड़ के 2 से भाग देते हैं, वही हमारा वर्ग चिन्ह होता है। तो क्वेश्चन नंबर घ में हमको निकालना है 35 और 55 का वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह बराबर होता है ऊपरी सीमा, अंग्रेजी में कहते हैं अपर लिमिट, उसको कहते हैं लोअर लिमिट, ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2। तो ये 55 है, तो लिखेंगे 55 प्लस 35 बटे 2, दोनों को जोड़ देंगे 5 5 10, 5 3 8 1 9, 90 बटे 2 और 2 से 90 कट गया 45 बार में। तो आंसर कितना हो जाएगा 45। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें क वाला करंट क्वेश्चन है, हमारे आउट ऑफ सिलेबस है। ख में दिया है कि के किस मान के लिए समीकरण 2x² माइनस के फिर ब्रैकेट में x - 1 बराबर 0 के मूल बराबर होंगे। तीसरा का क्वेश्चन नंबर ख, समीकरण दिया हुआ है 2x² माइनस के फिर ब्रैकेट में x - 1 बराबर 0। तो पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को हटाएंगे। इसलिए हटाते हैं कि जो समीकरण होता है हम उसको लिखते हैं ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में, इस रूप में लिखा जाता है पहले समीकरण को। तो इस रूप में है नहीं, तो इस रूप में लिखने के लिए हम ब्रैकेट को हटाएंगे। तो इसको लिखेंगे 2x² माइनस के से x में गुणा करेंगे माइनस के x, फिर माइनस माइनस प्लस और के से 1 में गुणा करेंगे के हो गया बराबर 0। अब इसकी तुलना करेंगे तो a बराबर हो गया 2, b बराबर माइनस के और c बराबर हो गया के। तो सूत्र होता है अगर मूल बराबर है तो जो व्युत्कर होता है उसका मान होता है 0 के बराबर, यानी कि b² माइनस 4ac बराबर हो जाएगा 0। तो b बराबर माइनस के, तो यहाँ लिखेंगे माइनस के का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणे a बराबर है 2, ठीक है, और c बराबर कितना है के है, तो यहाँ गुणे के लिख देंगे बराबर 0। तो k² माइनस 4 दूनी 8 के बराबर 0। अब इसमें से हम k कॉमन ले लेंगे, तो k कॉमन लेंगे तो हो जाएगा k - 8 बराबर 0। तो k इधर जाएगा तो 0 बटे k हो जाएगा, यानी कि 0 हो गया। तो k - 8 बराबर 0, तो k बराबर कितना हो जाएगा 8, यानी कि k बराबर 8 पर इस समीकरण के मूल बराबर होंगे। अब इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, दिया है कि यदि a 5 - 1 b 3 कम -3 -2 तथा c -1 8 त्रिभुज ABC का शीर्ष है, तो शीर्ष A से जाकर
जाने वाली माध्यिका की लंबाई बताना है, यानी कि शीर्ष से जो माध्यिका जा रही है उसकी लंबाई बताना क्या होगा। क्वेश्चन नंबर है तीसरा का ग। पहले त्रिभुज बना लेते हैं हम लोग। त्रिभुज ए बी सी, ए का निर्देशांक दिया हुआ है 5, -1, बी का निर्देशांक है -3, -2 और सी का निर्देशांक है -1, 8 और ए से हमको खींचना है माध्यिका। तो मान लेते हैं ये डी माध्यिका हो गया, ए डी माध्यिका है। तो जो माध्यिका होता है ये क्या करता है, संगत भुजा को 2 बराबर भाग में बांटता है, यानी कि डी इसका क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु होगा, डी मध्य बिंदु होगा। तो हम पहले क्या करेंगे, मध्य बिंदु निर्देशांक के सूत्र का प्रयोग करेंगे, दोनों का डी जो है बीसी का मध्य बिंदु है तो डी का निर्देशांक निकालेंगे। उसके बाद फिर ए डी निकालेंगे, इसकी लंबाई निकालना है तो ए डी हम निकालेंगे दूरी सूत्र से, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम पहले लिखेंगे यहाँ डी का निर्देशांक, डी का निर्देशांक तो सूत्र क्या हो जाएगा, x1 + x2/2, y1 + y2/2। तो इसमें ये हमारा जो बिंदु है पहला ये होगा x1, ये है y1, ठीक है, ये बिंदु है हमारा x2 और ये है y2। हम मान इसमें रखते हैं, x1 है -3 तो -3 प्लस x2 है -1 तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, इसे डायरेक्ट लिख देते हैं -3 और -1/2, फिर कॉमा y1 है -2 और y2 है 8 तो प्लस का 8/2। तो -3 और -1 हो जाएगा -4/2 और 8 में से 2 घटाएंगे 6/2, 2 से 4 कट गया 2 बार में और 2 से 6 कट गया 3 बार में। तो निर्देशांक कितना आ गया, -2, 3। डी का निर्देशांक हो गया -2, 3। अब हमको निकालना है माध्यिका एडी की लंबाई। माध्यिका एडी की लंबाई तो दूरी सूत्र से हम लिखेंगे √ क्या हो जाएगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो इसमें किसी एक बिंदु को इसको मान लेते हैं हम x1 y1, इसको मान लेते हैं x2 y2। तो पहले कितना है x2 - x1 यानी कि -2 - 5 का होल स्क्वायर, तो रूट में लिखेंगे -2 - 5 का होल स्क्वायर प्लस उसके बाद है y2 - y1, तो ये हमारा y2 है तो 3 और माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 + 1, तो लिखेंगे 3 + 1 का होल स्क्वायर। तो -2 - 5 हो गया -7 का होल स्क्वायर और 3 1 4, 4 का होल स्क्वायर। तो -7 का होल स्क्वायर हो गया 49 और 4 का होल स्क्वायर हो गया 16। तो 9 6 15 5 4 1 5 1 6, तो √ 65 हो गया इसका आंसर, ठीक है। अब इसमें इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था एक और इसमें बताना है। यहाँ पर जो क्वेश्चन तीसरा का ख था, तीसरा ख में k = 8 तो आ रहा है, लेकिन इसमें हम इसमें 2 आंसर लिख सकते हैं। ये भी हो सकता है कि अगर k = 0 लिखेंगे एक बार, ठीक है, और एक बार k - 8 लिखेंगे तो 2 आंसर आ जाएगा, हो सकता है एक 0 भी हो सकता है और एक 8 भी हो सकता है इसका आंसर। अब इसके बाद है अगला क्वेश्चन घ। मान ज्ञात कीजिए कि 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 90 का क्या मान होगा। क्वेश्चन नंबर घ है, लिखा हुआ है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 90 डिग्री। तो लिखेंगे 5 गुणे cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 गुणे cos 30 का होता है √3/2 और sec होता है उसका उल्टा यानी कि 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस tan 45 डिग्री का मान होता है 1, तो 1 का होल स्क्वायर प्लस cos 90 डिग्री का मान होता है 0,
तो 0 का होल स्क्वायर हो गया। तो ये हो जाएगा 5 गुणे 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 प्लस 4 गुणे 2 का स्क्वायर हो गया 4/3 माइनस 1, ये तो 0 हो गया। तो हो जाएगा 5/4 प्लस 4 चौके 16/3 माइनस 1। पूरे कैल्शियम ले लेंगे, इसके नीचे भी 1 छिपा है तो हो जाएगा एलसीएम 12। 3 से 5 में गुणा कर देंगे, 3 × 5 = 15, 16 चौके 64 माइनस 12। ठीक है, तो 15 में से 12 घटा देंगे, 3 बचा और 64 में 3 जोड़ देंगे तो 67/12 हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये क्वेश्चन मैंने कई बार बताया है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, आप वीडियो में देख भी सकते हैं। तो मैं समझता हूँ इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। चौथा का ग है कि बिंदुओं ए दिया हुआ है 1,3 तथा b-4,6 को मिलाने वाला रेखाखंड 2 और 1 के अनुपात में अंतःविभक्त करने वाले बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। चौथा का ग, इसमें दिया हुआ बिंदु ए का निर्देशांक है 1,3 और बी का निर्देशांक है -4,6 और इसके बीच में कोई बिंदु है, मान लेते हैं P, इसका निर्देशांक है x, y। ये इस रेखाखंड को 2 और 1 के अनुपात में विभाजित करता है। यहाँ से यहाँ तक 2 है और यहाँ से यहाँ तक 1 है। तो हमको बताना है कि x और y का निर्देशांक क्या होगा। तो इस बिंदु को हम मान लेते हैं x1, इसको मान लेते हैं y1, ये होगा हमारा x2, y2 और इसको मान लेते हैं ये m हो जाएगा, m1 होगा और ये क्या हो जाएगा, m2 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे बिंदु P का निर्देशांक, बिंदु P का निर्देशांक, तो सूत्र होगा x y बराबर, अंतःविभाजन सेक्शन फॉर्मूला का यूज़ करेंगे अंतःविभाजन सूत्र का। तो m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2, सबका हम मान रखेंगे। इसमें m1 बराबर है 2, तो लिख देंगे 2 गुणे x2 है -4, तो ब्रैकेट में -4 प्लस, इसके बाद m2 है 1, तो 1 लिखेंगे, गुणे x1 है, x1 1 है तो 1 लिख देंगे, बटे m1 प्लस m2, तो 2 + 1, फिर कॉमा लगाएंगे। उसके बाद m1 है 2, y2 है 6, तो 6 लिख देंगे, प्लस m2 है 1 और उसके बाद है y1, तो y1 है 3 और बटे 2 + 1, तो हो जाएगा 2 में -4 से गुणा करेंगे तो -8, 1 1 कम 1 बटे 2 1 3, फिर कॉमा 6 दूनी 12 और 3 1 कम 3 बटे 3, तो 8 में से 1 घटाएंगे, कितना बचेगा, -7 बटे 3, ये हो जाएगा 12 3 15 और 3 से 15 भाग देंगे, 5 बार कटेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा -7 बटे 3, 5 हो गया इस बिंदु का निर्देशांक। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर ग। चित्र में दिया है कि 2 संकेंद्रीय वृत्तों जिसकी केंद्र, संकेंद्रीय वृत्त कहते हैं ऐसा वृत्त, ऐसे 2 या 2 से अधिक वृत्त जिसका एक केंद्र हो। तो ये एक वृत्त ये हो गया, एक वृत्त ये हो गया, दोनों का केंद्र ओ दिया हुआ है। तो 2 संकेंद्रीय वृत्तों जिसका केंद्र ओ है, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर है, के PQ और AB है, इसके चाप है PQ और AB। तो और कोण POQ दिया है 30 डिग्री, तो बताना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल, यानी कि इस भाग का क्षेत्रफल निकालना है। क्वेश्चन नंबर है घ। ऐसे चित्र दिया है, ये O है, A B C D, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर और ये है
3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये त्रिज्या हो गया इस वाले वृत्त का और ये त्रिज्या हो गया इस बड़े वाले वृत्त का। तो हमको बताना है ये जो छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो ये 30 डिग्री दिया हुआ है इसका कोण। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से इस छोटे वाले त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे तो ये निकल जाएगा। तो इसमें लिख लेते हैं, माना कैपिटल R बराबर 7 सेंटीमीटर, ठीक है, और स्मॉल r बराबर 3.5 सेंटीमीटर। 3.5 को हम लिख सकते हैं 7/2 सेंटीमीटर। इस तरह आसानी से सॉल्व हो जाता है। ठीक है, और दशमलव में अगर आप लोग सॉल्व करते हैं तो हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं भिन्न के रूप में, तो आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या हो जाएगा, त्रिज्यखंड OCD का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड OCD का क्षेत्रफल माइनस इसके बाद त्रिज्यखंड OAB का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड OAB का क्षेत्रफल। तो सूत्र क्या होता है, θ/360 गुणे पाई, इसका त्रिज्या है कैपिटल R तो कैपिटल R² माइनस लिखेंगे θ/360 पाई स्मॉल r²। दोनों में कॉमन क्या है, θ/360 पाई, तो इसको कॉमन ले लेंगे, θ/360 पाई कॉमन ले लेते हैं और यहाँ हो जाएगा R² माइनस स्मॉल r²। अब इसका मान रखते हैं, θ बराबर 30 डिग्री है तो 30/360 गुणे पाई का मान 22/7 और R कितना है, कैपिटल R है 7, लिख देंगे 7 का होल स्क्वायर और स्मॉल r है 7/2 तो 7/2 का होल स्क्वायर। 30 से 360 कट जाएगा 12 बार में और इसको काटेंगे फिर 2 से 6 बार में और ये कटेगा 11 बार में, तो हो जाएगा 11/42 गुणे 7 का स्क्वायर हो गया 49 माइनस 49/2, 49/2 हो जाएगा। अब इसके बाद 2 से 49 में गुणा करेंगे तो 11/42 गुणे 49 में 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 98, 98 माइनस 49/2, तो 98 में से 49 घटा देंगे तो 79 ही बचेगा। तो 11/42 गुणे 49/2 तो हो जाएगा 49 में 11 से गुणा करेंगे 9, 9 4 13 3 4 1 5, 539/42 में 2 से गुणा कर देंगे तो 42 दूनी हो जाएगा 84। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, हो गया आंसर। तो इसको हम दशमलव में लिख सकते हैं लेकिन ये भी आंसर राइट है, अगर इसको भाग देंगे तो आंसर दशमलव में आएगा। अब इसके बाद है 5वां का क, सभी खंड कीजिए। लिखा है कि निम्न सारणी में एक गांव में के 100 गेहूं के खेतों की उपज क्विंटल प्रति हेक्टेयर में है। क्विंटल प्रति हेक्टेयर का माध्य उपज ज्ञात कीजिए, इसका माध्य निकालना है। पांचवा का क्वेश्चन नंबर क है, दिया हुआ है उपज प्रति हेक्टेयर और यहाँ लिखेंगे खेतों की संख्या, खेतों की संख्या। उपज दिया हुआ है 40 से 44, फिर उसके बाद है 45 से 49, उसके बाद है फिर 50 से 54, फिर उसके बाद दिया है 55 से 59, फिर है 60 से 64, ठीक है, उसके बाद है फिर 65 से 69 और इसका वर्ग अंतराल दिया है 4, 6, 16, 20, 30 और 24, ये वर्ग अंतराल दिया है। ठीक है, अब इसमें हम देख रहे हैं कि जो ये तो बारंबारता हो गया, ये जो वर्ग अंतराल है ये सतत नहीं है, कंटिन्यूअस नहीं है। 40 से 44 है, फिर 45 से 49 है,
फिर उसके बाद 50 से 54 है। तो हम इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, पहले इसको हम चेंज करते हैं सतत वर्ग अंतराल में या कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल में चेंज करते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, जो पहला वर्ग अंतराल होता है उसका ऊपरी सीमा और दूसरे वर्ग अंतराल का निम्न सीमा। तो हम 45 में 44 घटा देंगे, तो 45 में से 44 घटाएंगे तो बचेगा हमारा 1। तो जो आंसर आता है उसको हम 2 से भाग दे देते हैं, तो 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 0.5। अब हम इस मान को क्या करते हैं, जो लोअर लिमिट होता है यानी कि जो निम्न सीमा होती है उसमें घटा देते हैं और जो ऊपरी सीमा होती है उसमें हम जोड़ देते हैं। तो जब इसको हम जोड़ेंगे तो हम लिख रहे हैं पहले कितना है 40 से 44, तो 40 में जोड़ेंगे तो हो जाएगा 40.5, घटाएंगे इसमें, सॉरी पहले वाले में घटाएंगे तो 39.5, फिर माइनस 44 में जोड़ देंगे तो हो जाएगा 44.5। उसी तरह फिर यहाँ 45 है तो घटाएंगे तो 44.5 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 49.5। यहाँ लिखेंगे 44.5 और ये हो गया 49.5। फिर यहाँ हो जाएगा 49.5, घटाएंगे 50 में से तो ये हो जाएगा, फिर इसमें जोड़ देंगे 54.5। तो हम देख रहे हैं जो वर्ग अंतराल है ये किस कैसा हो, सतत हो जा रहा है, कंटिन्यूअस है, लेकिन उसमें नहीं है। इसी तरह हम पूरे वर्ग अंतराल को लिख लेंगे। तो अब यहाँ हम लिखेंगे फिर 54.5 से 59.5, फिर उसके बाद 59.5 से 64.5 और 64.5 से हो जाएगा 69.5। ठीक है। अब इसके बाद यहाँ लिखेंगे हम लोग इसका बारंबारता यानी खेतों की संख्या f। तो दिया हुआ है 4, फिर 16 के बाद है 4 के बाद है 6 के बाद 16, फिर 20, 30 और 24। इसके बाद हम फिर निकालेंगे इसका माध्यमान, वर्ग चिन्ह निकालेंगे या मध्यमान निकालते हैं, मिड वैल्यू इसका निकालेंगे, दोनों को जोड़ के 2 से भाग देते हैं। अब हम निकालेंगे मध्यमान, एक साइड निकालेंगे तो 39.5 और 14.5 दोनों को जोड़ेंगे तो 5 5 10 का 0, हासिल 1 बचा, फिर 9 4 13, 1 14, 4 3 7 1 8, कितना हो जाएगा, ये टोटल हो जाएगा जोड़ने पर 84। ठीक है, 84 होगा। और 84 को जब हम 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 42। ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि समय 5 5 का अंतर है, 39 से 5 जोड़े हैं 44, फिर 44 से 5 जोड़े हैं 49 हो जा रहा है, तो समय 5 जोड़ते जाएंगे, 42 5 हो जाएगा 47, 5 52, फिर 5 57, 5 62 और 5 67। ठीक है। अब इसके बाद हम निकालेंगे FI से, इसको गुणा करेंगे 4 से 42 में तो जाएगा 282, फिर 6 से 47 में, सॉरी 4 से 42 में गुणा करेंगे तो ये आएगा हमारा 168 होगा, फिर 6 से 47 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 282। उसके बाद 16 और 52 को गुणा करेंगे तो ये होगा 832। उसके बाद 20 और 57 को गुणा करेंगे तो ये आएगा 1140। फिर उसके बाद 62 और 30 को गुणा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1860। फिर 67 और 24 और 67 गुणा करेंगे तो ये होगा हमारा 1608। अब इसको हम जोड़ देंगे, सिग्मा FI निकालेंगे तो इसको जोड़ने पर हमारा आएगा 100 और इसको जोड़ेंगे तो सिग्मा FI XI ये आ जाएगा 5890। ठीक है। तो माध्य निकालेंगे, माध्य बराबर हो जाएगा सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI। तो सिग्मा FI XI कितना है 5890 बटे ये 100, 1 0 से 1 0 कट गया, भाग देंगे तो होगा 58.9 क्विंटल। हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। अब इसके बाद है अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हो गया, उसके बाद ख ये भी नहीं करना है, ग भी नहीं करना है, घ भी नहीं करना है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, छठवां का क, समीकरण 2x बटे x माइनस 4 और 2x माइनस 5 बटे x माइनस 3 बराबर 25 बटे 3 और x का मान 3 और 4, मतलब x का मान 3 नहीं होगा और 4 नहीं होगा, उसके अलावा कुछ भी हो सकता है, को हल करके द्विघात
समीकरण प्राप्त कीजिए और मूलों की प्रकृति बताइए और सूत्र का प्रयोग करके हल कीजिए। तो द्विघात समीकरण दिया हमारा 6वां का क है 2x अपॉन x माइनस 4। ये द्विघात समीकरण है, समीकरण इसको हमको बदलना है द्विघात समीकरण में। 2x माइनस 5 बटे x माइनस 3 बराबर 25 बटे 3। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों का निकालेंगे एलसीएम। तो इसका एलसीएम हो जाएगा x माइनस 4 और x माइनस 3। तिरछा गुणा कर देंगे, x माइनस 3 से 2x में गुणा कर देंगे तो 2x गुणे x माइनस 3 प्लस और x माइनस 4 और 2x माइनस 5 को गुणा करेंगे तो 2x माइनस 5 और x माइनस 4 बराबर 25 बटे 3। ठीक है, अब इसके बाद ब्रैकेट हटाएंगे तो 2x में x को गुणा करेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 3 दूनी 6x प्लस इसके बाद 2x से x में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर, फिर 2x से माइनस 4 में माइनस 8x, माइनस 5 से x में माइनस 5x, फिर माइनस माइनस प्लस 5 चौके हो जाएगा 20 प्लस का 20 बटे इसको गुणा करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 3x, फिर माइनस 4 से x में माइनस 4x, माइनस 4 से माइनस 3 में तो माइनस माइनस प्लस 4 3 12 बराबर 25 बटे 3। अब यहाँ 2x स्क्वायर 2x जोड़ेंगे 4x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8x 14x और 5 19x माइनस का 19x प्लस 20 बटे x स्क्वायर माइनस 4 3 7 हो जाएगा माइनस का 7x प्लस 12 बराबर 25 बटे 3। अब हम कर देंगे 3 से क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 से इसमें गुणा कर देंगे 25 और इस पूरे पद को गुणा कर देंगे 25 से। 3 से गुणा करेंगे 4 3 12 x स्क्वायर 19 3 57x प्लस 20 3 60 बराबर 25 से x स्क्वायर में तो 25x स्क्वायर, 25 से माइनस 7 में तो 25 7 175 माइनस 175x और फिर 25 से 12 में तो हो जाएगा 300। ठीक है, अब अगर हम इस पूरे पद को इधर ले जाएं तो माइनस में जाएगा तो इसको सीधा करके लिख देते हैं। इसको लिख देंगे 25x स्क्वायर माइनस 175x प्लस 30, साइड चेंज करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 12x स्क्वायर प्लस 57x और माइनस 60 बराबर 0। अब हम इसको घटा देंगे तो 25x स्क्वायर में से 12x स्क्वायर घटाएंगे तो हो जाएगा 13x स्क्वायर माइनस 175 में से 57 घटाएंगे तो 15 में से 7 गया 8 और 6 में से 5 गया 1 तो माइनस का 118x और यहाँ 300 है, सॉरी 300 में से 60 घटाएंगे तो हो जाएगा 240 बराबर 0। अब हमको बताना है कि मूल की प्रकृति क्या है तो a बराबर हो जाएगा 13, b बराबर माइनस का 118 और c बराबर 240। ठीक है, अब हम निकालेंगे इसका व्युत्कर। तो व्युत्कर का सूत्र होता है d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, b बराबर माइनस 118 तो माइनस 118 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणे a बराबर है 13 और c बराबर है 240 तो माइनस 118 का होल स्क्वायर हो जाएगा 13,924 से गुणा करेंगे 13 चौके 52, 52 में 240 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 12,480, घटाएंगे तो बचेगा 1,444 तो 0 से बड़ा है। तो इसका मतलब मूल कैसे है, मूल वास्तविक तथा असमान है। तो सूत्र का प्रयोग करेंगे। सूत्र है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, माइनस लिखेंगे b बराबर है माइनस 118 तो ब्रैकेट लिख देंगे माइनस 118 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकला 1,444 तो 1,444 बटे 2a तो 2 गुणे a बराबर है 13, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 118 प्लस माइनस
जो 1444 होता है ये 38 का वर्ग होता है, यानी कि इसका वर्गमूल हो जाएगा 38 बटे 13 दूनी 26। तो एक बार प्लस में लिखेंगे और माइनस में लिखेंगे, तो इसको लिख देंगे 118 प्लस 38 बटे 26 कॉमा 118 माइनस 38 बटे 26। तो 118 और 36 को 38 को जोड़ेंगे तो ये जोड़ने पर हो जाएगा 156 बटे 26 कॉमा इसको घटाएंगे तो ये घटाने पर आएगा 8 में 60 जोड़ेगा 80 बटे 26। तो 26 से ये कट जाएगा 6 बार में, और ये 2 से काटेंगे तो ये कटेगा 40 बार में, और ये कटेगा 13 बार में। तो आंसर आ जाएगा 6 और 40 बटे 13। तो x का मान हो गया 6 या 40 बटे 13। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर ख। ये भी नहीं करना है, फिर ग को भी नहीं करना है। घ में दिया हुआ है निम्नलिखित बारंबारता बंटन की माध्यिका 46 है, कुल बारंबारता 230 है, तो F1 और F2 का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर है घ। वर्ग अंतराल दिया हुआ है और बारंबारता है। तो जब भी हम माध्यिका निकालते हैं तो उसमें हम क्या निकालते हैं, F तो दिया रहता है, फिर हम निकालते हैं CF, यानी कि इसको हम कहते हैं संचयी बारंबारता, अंग्रेजी में कहते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी बारंबारता, ये होता है CF। तो पहले वर्ग अंतराल दिया हुआ है 10 से 20, फिर है 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80। ठीक है, बारंबारता क्या दिया है, बारंबारता दिया है 12, 30, F1, फिर 65, F2, 26 और 18, ये है बारंबारता। अब इसके बाद हम निकालेंगे संचयी बारंबारता, और इसका जो योगफल दिया है, कुल बारंबारता का योगफल दिया है 230, यानी कि n बराबर दिया है 230। तो इसको जब हम जोड़ेंगे तो ये जोड़ने पर हमारा आएगा जोड़ने पर आएगा 151। इसको जोड़ेंगे तो होगा 151 प्लस ये F1 और F2 को छोड़ देंगे, बाकी जितने अंक है सबको जोड़ देंगे, तो 151 प्लस F1 प्लस F2। इसके बाद फिर हम अब CF निकालेंगे। पहले 12 लिखेंगे, फिर 12 में 30 जोड़ेंगे 42, फिर 42 में F1 जोड़ेंगे तो 42 प्लस F1। उसके बाद फिर 42 में जोड़ेंगे 65, तो 5 2 7 6 4 10, 107 प्लस F1, फिर 107 प्लस F1 में F2 जोड़ेंगे तो 107 प्लस F2, फिर 107 प्लस F2 में 26 जोड़ेंगे तो 26 से 107 हो जाएगा 133 प्लस F2, और 133 में 18 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 151 प्लस F1 छूट रहा है इसमें, 151 प्लस F1 प्लस F2। ठीक है, अब इसके बाद हम देख रहे हैं ये दोनों बराबर है, तो अब हम निकालते हैं इसका जो माध्यिका दिया हुआ है। माध्यिका इसमें दिया है, इसकी माध्यिका है 46, माध्यिका 46 दिया हुआ है। अब 46 दिया हुआ तो 46 जो आएगा किस में आएगा, 40 और 50 के बीच में, यानी कि ये हमारा होगा माध्यक वर्ग होगा या माध्यिका वर्ग होगा। और क्वेश्चन ये भी लिखा हुआ है कि जो बारंबारता उसका कुल योगफल 230 है, तो इसमें हम समीकरण बना सकते हैं, ये n बराबर 230 है। ठीक है, तो हम लिखेंगे तब यहाँ यहीं मैं लिख देता हूँ 151 प्लस F1 प्लस F2 बराबर 230, तो F1 प्लस F2 बराबर हो जाएगा 230 माइनस 151, तो F1 प्लस F2 बराबर 230 में से 151 घटाएंगे तो 10 में से 1 गया 9, और 12 में से 5 गया 7, 79 होगा।
अब इसके बाद हम F1 को इधर ले जाते हैं तो F2 बराबर हो जाएगा 79 माइनस F1, इसको मान लेंगे समीकरण 1। ठीक है, अब हम माध्यिका निकालेंगे तो हमारा माध्यक वर्ग ये है जो 46 है, किसके बीच में आ रहा है, 40 और 50 के बीच में आ रहा है, तो L बराबर हो जाएगा 40। उसके बाद CF हो गया, F हो गया 65, तो A बराबर लिखेंगे 65, और CF जो होता है, जो माध्यक वर्ग होता है, उसके ठीक पहले वाली संचयी बार में बढ़ता है, यानी कि 42 प्लस F1, तो CA बराबर हो गया 42 प्लस F1। और H जो होता है, जो वर्ग अंतराल होता है इसके बीच का अंतर, तो ऊपरी सीमा और निम्न सीमा के बीच का अंतर 10 का है, तो H बराबर हो गया 10। ठीक है, अब हम निकालेंगे माध्यिका। माध्यिका या माध्यक दोनों एक ही होता है, तो माध्यिका बराबर L प्लस N/2 माइनस CF/F गुणे H। L है 40, तो 40 लिख देंगे, प्लस N/2 यानी कि 230/2, तो 230/2 माइनस CF कितना है, 42 प्लस F1, तो यहाँ लिख देंगे 42 प्लस F1 ब्रैकेट में, और बट्टे F कितना है, F है 65, तो यहाँ 65 लिख देंगे, और गुणे 10, इसको 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10, ये कट जाएगा 13 बार में। और जो माध्यिका दिया है, माध्यिका कितना दिया है इसमें, माध्यिका है 46, तो हम माध्यिका की जगह यहाँ लिख देंगे 46। ठीक है, अब यहाँ भी 46 हो गया, अब 40 को इधर ला देते हैं हम लोग, हो जाएगा 46 माइनस 40 बराबर 2 से 230 कट गया, 115 बार में, तो 115 माइनस ये हो जाएगा माइनस का 42 माइनस F1 बटे 2 बाहर हो गया ब्रैकेट के, और यहाँ 13, तो 46 में से 40 घटाएंगे 6 बचेगा, और 13 को इधर ला देते हैं, तो 13 गुणे 6 बराबर 115 में से 42 घटाएंगे तो 5 में से 2 गया 3, और 11 में से 4 गया 7, 73 माइनस F1 और बाहर 2, तो 13 छक्के हो गया 78 बराबर 73 में 2 से गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, 146 माइनस 2F1। अब माइनस में है F1, तो इसको इधर ले आएंगे लेफ्ट साइड में, और इसको इधर ले आएंगे राइट साइड में, तो 2F1 बराबर हो जाएगा 146 माइनस 78, तो 2F1 बराबर 16 में से घटा देंगे, 16 में से 8 गया 8, और 13 में से 7 गया 6, 68, तो F1 बराबर हो जाएगा 68/2, और 2 से 68 कट गया 34 बार में, तो F1 बराबर निकल गया 34। अब F1 का मान हम रख देंगे समीकरण 1 में, तो F2 निकल जाएगा। F1 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है हम लोग का F2 बराबर 79 माइनस F1, और F1 कितना निकला है, F1 निकला है 34, तो 79 माइनस 34, 9 में से 4 गया 5, और 7 में से 3 गया 4, 45, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, F1 बराबर 34 और F2 बराबर 45। अब इसके बाद है खंड 7वां में दिया कि सभी खंड कीजिए। पहला लिखा हुआ है रैखिक युगपत समीकरण 4x माइनस 5y प्लस 16 बराबर 0 और 2x प्लस y बराबर 6 का ग्राफ खींचकर हल कीजिए। इसको ग्राफ खींचकर हल करना है, और इन रेखाओं तथा x और x अक्ष से बने त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो मेरे पास ग्राफ तो है नहीं, मैं इसी पे सॉल्व कर देता हूँ। 7वां का इसमें जो समीकरण दिया, पहला दिया है 4x माइनस 5y प्लस 16 बराबर 0, इसको मान लेते हैं समीकरण 1, और दूसरा है 2x प्लस y बराबर 6, ये हो जाएगा समीकरण 2। तो इसको हमको ग्राफीय विधि से हल करना है, ऐसा ग्राफ खींचेंगे और फिर इसको हल करेंगे। तो पहले लिखते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 लिखा हुआ है 4x माइनस 5y प्लस 16 बराबर 0। अगर हम y का मान x के पद में लेना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, 5y को इधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो 4x प्लस 16 बराबर 5y, 5 को इधर ले तो बट्टे में हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा
4x प्लस 16/5, ठीक है। अब इसमें x का ऐसा मान रखें कि जोड़ने या घटाने पर जिसको हल करें तो 5 से पूरी तरह से कट जाए। तो पहले हम रखते हैं x बराबर 1, तो x बराबर 1 रखने पर, तो x बराबर 1 रखेंगे तो हो जाएगा y बराबर 4 गुणे 1 प्लस 16/5, तो 4 एकम 4 और 16 में 4 जोड़ेंगे 20/5 और 5 से 20 कट गया 4 बार में, तो 4 निकल गया। ग्राफ बनाने के लिए कम से कम 2 बिंदु चाहिए। और एक हम रखते हैं, अब यहाँ 5 कितने से भाग दे रहे हैं, 5 से, तो इसका मतलब जब जिस मान पर समीकरण ये x का मान निकल जा रहा है उसमें जब अगला जो भी लिखेंगे उसमें 5 जोड़ देंगे या 5 घटा देंगे। तो जब 5 जोड़ेंगे तो इसमें हो जाएगा x बराबर 1 है तो 6 हो जाएगा, अगला मान रखेंगे 6, x बराबर 6 रखते हैं तो y बराबर हो जाएगा 4 गुणे x जगह 6 लिखेंगे तो 6 प्लस 16/5, तो 6 चौके 24 और प्लस 16/5, 24 और 16 को जोड़ेंगे तो 6 4 10 का 0, 2 1 3 1 4, 40/5 और 5 से 40 कट गया 8 बार में, ठीक है। तो अब इसका हम बना लेते हैं, टेबल बना लेते हैं, बॉक्स बना लेते हैं। तो ये हो जाएगा यहाँ लिखेंगे x, यहाँ लिखेंगे y, तो x बराबर है जब 1 तो y बराबर निकला है 4, और जब x बराबर है 6 तो y बराबर कितना निकला है 8, ठीक है। अब समीकरण 2 को हल करेंगे। समीकरण 2 से समीकरण 2 है 2x प्लस y बराबर 6, तो y बराबर हो जाएगा 6 माइनस 2x, ठीक है। तो इसमें भी हम पहले x बराबर 1 रख देते हैं। x बराबर 1 रखने पर जब x बराबर 1 रखेंगे तो y बराबर हो जाएगा 6 माइनस 2 गुणे 1, तो 6 माइनस 2 कितना हो गया 4, और इसमें भी रख देते हैं एक बार x बराबर 6, तो x बराबर जब 6 रखेंगे तो y बराबर हो जाएगा 6 माइनस 2 गुणे 6, तो 6 माइनस 6 दूनी 12 घटाएंगे हो गया -6। तो इसका भी हम लोग सॉल्यूशन लिख लेते हैं बॉक्स में हल। तो हो गया x बराबर जब 1 तो y बराबर 4, और जब x बराबर 6 तो y बराबर -6। अब देख रहे हैं दोनों में कॉमन क्या है, x बराबर 1 रखने पर y बराबर 4 आ रहा है, इसमें भी x बराबर 1 रखने पर y बराबर 4 आ रहा है, मतलब यही हमारा हल होगा 1 और 4। तो इसको ग्राफ में जब बनाएंगे तो दोनों इसी बिंदु पर एक दूसरे का ग्राफ काटेंगे। हो गया 0, ये x अक्ष, यहाँ x डैश, y यहाँ हो जाएगा y डैश, इधर धनात्मक लिखते हैं पूर्णांक, तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 तक लिख देना। इसमें माइनस में हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक है। इसमें y का मान लिख देते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये हो गया 8। इधर माइनस में होगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ठीक है। सबसे पहला समीकरण है x बराबर 1 y बराबर 4, तो x का मान हो गया 1 और y का 4 यहाँ होगा, तो जब ग्राफ में मिलाएंगे तो ऐसे यहाँ मिलेगा, तो ये बिंदु हो गया। इसके बाद फिर x बराबर 6 और y बराबर 8, तो x का 6 यहाँ है और y का 8 ऊपर है, ठीक है। तो जब मिलाएंगे तो ऐसे यहाँ मान लेते हैं ये बिंदु है। ग्राफ है बिल्कुल सीधा, जब ग्राफ बनाएंगे तो इसका बिल्कुल सीधा होगा, सरल रेखा स्ट्रेट लाइन बनेगा ऐसे, ये इसका ग्राफ बन गया। इसके बाद दूसरा है कि x बराबर 1 y बराबर 4, तो सेम ये बिंदु होगा। फिर x बराबर 6 और y बराबर -6, तो x का 6 यहाँ है और y का -6 यहाँ पर, तो जब दोनों को मिलाएंगे ऐसे तो ये बिंदु हो रहा है। तो ग्राफ जो बनेगा यहाँ से ऐसे जाएगा, इस बिंदु से होकर के ऐसे जा रहा है। तो हमको बताना है कि जब दोनों ग्राफ एक दूसरे को काट रहे हैं, जब काट रहे हैं तो बताना है कि इसका निर्देशांक क्या होगा इसमें। तो जब हम ग्राफ में बनाएंगे इसको
तो इसका निशांक तो क्लियर है, इसका हो जा रहा है x बराबर 1 और y बराबर 4, 1 4 हो जा रहा है। लेकिन ये जो ग्राफ होगा, जो ये हम लोग को ग्राफ पेपर पे सही से पता चल पाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका होगा निर्देशांक, जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो -4,0 होगा और इसका निर्देशांक हो जाएगा 3,0। ठीक है, तो हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन, 2 अंकों का योग 8 है तो उनके वैध क्रमों का योग 8/15 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। इसको हम एक चर के रैखिक समीकरण भी हल कर सकते हैं और 2 चर के रैखिक समीकरण भी हल कर सकते हैं। तो मैं इस क्वेश्चन को एक चर के रैखिक समीकरण में हल करूंगा। तो इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 2 अंकों का योगफल 8 है। इसे मान लेते हैं, माना बड़ी संख्या x है, बड़ी संख्या x है। सब 2 संख्या को जोड़ने पर 8 है। मान लेते हैं 2 संख्या है, एक दोनों को जोड़ने पर 8 है। अगर एक संख्या 5 है, दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी? दूसरी संख्या निकालने के लिए 8 में से 5 घटाएंगे। तो उसी तरह अगर एक संख्या x है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? तब दूसरी संख्या हम लोग की हो जाएगी 8 - x। ठीक है, तो प्रश्नानुसार इसमें लिखा हो कि इनके वैध क्रमों का योगफल 8/15। वैध क्रम माने उल्टा, तो 1/x और प्लस 1/8 - x, और दोनों को जोड़ने पर जो हमारा योगफल आ रहा है वो है 8/15। तो हम निकाल लेंगे इसका एलसीएम पहले। तो इसका एलसीएम हो जाएगा x गुणे 8 - x, 8 - x से एक में गुणा कर देंगे तो 8 - x हो गया, प्लस x बराबर 8/15। तो x कट गया, यहाँ हो जाएगा 8 इसमें गुणा कर देंगे तो 8x - x² बराबर 8/15। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें इसको इस वाले पद को इधर लाते हैं और इन दोनों कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। तो हो जाएगा 8 × 15/8 बराबर 8x - x²। 8 से 8 कट गया, तो यहाँ हो जाएगा 15 बराबर 8x - x²। अब इस पूरे टर्म को, इस पूरे पद को ले आएंगे बाएं साइड, तो साइन चेंज हो जाएगा। तो हो जाएगा x² माइनस का 8x प्लस 15 बराबर 0। अब इसका करेंगे गुणनखंड, तो यहाँ गुणा करें 15 हो रहा है, 15 को कैसे तोड़ें, 8x को ऐसे तोड़े कि जोड़ने घटाने पर 8 हो जाएगा, गुणा करें 15 हो जाए। तो 5 × 15 और 5 में 5 और 3 कितना होगा? 8 होगा। तो लिखेंगे x² माइनस का 5x - 3x प्लस 15 बराबर 0। ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन क्या है? x कॉमन है, तो x कॉमन ले लेंगे, तो हो जाएगा x - 5, और इसमें कॉमन है -3, तो -3 कॉमन लेंगे तो होगा x - 5 बराबर 0। x - 5 दोनों में कॉमन हो गया, x - 5 को कॉमन ले लेंगे, यहाँ हो जाएगा एक ब्रैकेट में x - 3 बराबर 0। तो एक ब्रैकेट में लिखेंगे x - 5 बराबर 0 एक बार लिखेंगे, या एक बार लिखेंगे x - 3 बराबर 0। तो इसका दो आंसर आ जाएगा, x बराबर 5 या x बराबर 3। अब इसके बाद है अगला क्वेश्चन, अथवा में इसमें फिर सत्वा का ख दिया है। एक मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है। मंदिर के शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर बने भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के बाद का अनुमान कोण 45 डिग्री है। तो सिद्ध कीजिए कि भवन की ऊंचाई 5 × 3 + √3 मीटर है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक मंदिर है, मान लेते हैं AB मंदिर है, जिसकी ऊंचाई है 15 मीटर और मंदिर के शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर भवन पर शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ये मान लेते हैं कोई बिल्डिंग है और इसका उन्नयन कोण दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक, ये 30 डिग्री है। और फिर लिखा है भवन के पाद का अनुमान कोण, यानी कि ये जो इसका आधार है इसका अनुमान कोण दिया 45 डिग्री, ये पूरा 45 डिग्री दिया हुआ है। तो हमको बताना है, ये सिद्ध करना है कि जो भवन है उसकी ऊंचाई 5 + 3 मीटर है। तो ये पूरा 15 दिया हुआ है, इसको निकालना है। तो हम इसको मान लेते हैं h मीटर, इसको मान लेते हैं x मीटर। तो ये ऊंचाई कितनी हो जाएगी? टोटल 15 है, तो ये भी h है, तो ये ऊंचाई हो जाएगा हम लोग का 15 - h मीटर। ठीक है, तो हम स्टेटमेंट में लिखेंगे, माना भवन की ऊंचाई, माना भवन AB की ऊंचाई
15 मीटर है, 15 मीटर, सॉरी भवन नहीं है, ये क्या है, भवन की जगह इसमें लिखा हुआ है मंदिर है, मंदिर की ऊंचाई है, मंदिर की ऊंचाई है 15 मीटर, ठीक है, 15 मीटर है। और भवन को क्या माना है, भवन है, इसको मान लेते हैं CD, भवन CD बराबर h मीटर। उसके बाद BC बराबर है x, तो BC बराबर लिखेंगे x मीटर, ठीक है। अब इसके बाद अब पहले हम हल करते हैं त्रिभुज AED में, त्रिभुज AED में हल करते हैं। तो समकोण त्रिभुज AED में कितना डिग्री बन रहा है, 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री बराबर हो जाएगा हम लोग का AE बट्टे DE, और tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर AE है 15 माइनस h, क्या लिख देंगे 15 माइनस h बट्टे D कितना हम लोग माना है x, तो x हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा √3 से इसमें गुणा कर देंगे तो 15√3 माइनस h√3, ये हो जाएगा समीकरण 1, ठीक है। अब हम पूरे त्रिभुज में हल करेंगे, त्रिभुज ABC में, पुनः त्रिभुज ABC में, इसमें कितना डिग्री बना 45 डिग्री, तो यहाँ लिखेंगे tan 45 डिग्री बराबर हो जाएगा AB बट्टे BC, तो AB बट्टे BC लिख देंगे। tan 45 का मान होता है 1, तो 1 लिख देंगे बराबर AB कितना हो जाएगा, AB हम लोग का हो जाएगा टोटल कितना दिया है 15 दिया है, तो यहाँ 15 लिख देंगे, और बट्टे BC कितना है x, तो यहाँ x लिख देंगे, तो x बराबर हो जाएगा 15। अब x का मान कितना है, समीकरण 1 से 15 माइनस √3 माइनस h√3, तो हम यहाँ लिख देंगे x का मान 15√3 माइनस h√3 बराबर 15, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से है। अब इसमें इसको इधर लाते हैं और इस वाले टर्म को इधर ले जाएंगे, तो हो जाएगा 15√3 माइनस 15 बराबर यहाँ हो जाएगा h√3। अब √3 h बराबर सीधे कितना लिख देंगे, h बराबर लिख देंगे 15√3 माइनस 15 बटे √3। अब कर देंगे इसका हम लोग परिमेयकरण, तो जब परिमेयकरण करेंगे तो यहाँ √3 से अंश और हर दोनों में गुणा कर देंगे, इससे हम गुणा कर देंगे, ठीक है। तो h बराबर हो जाएगा, इससे इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 15 गुणे 3 माइनस 15 √3 बटे ये 3 हो गया। तो इसमें कॉमन क्या है, इसमें 15 कॉमन है, तो 15 हम कॉमन ले लेंगे, तो हो जाएगा 3 माइनस √3 बटे 3, और 3 से 15 कटेगा 5 बार में, तो h बराबर हो जाएगा 5 और ब्रैकेट में 3 माइनस √3 मीटर। तो इसमें जो सिद्ध करना है इसमें लिखा हुआ है 5 और ब्रैकेट में 3 प्लस √3 मीटर, यानी कि वो गलत दिया है। इसका आंसर ये होगा, जो भवन होगी उसकी ऊंचाई होगी 5 और ब्रैकेट में 3 माइनस √3 मीटर। इसके बाद है फिर अगला क्वेश्चन जो लास्ट है। लास्ट क्वेश्चन दिया है कि एक भवन के शीर्ष से एक स्तंभ के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और भवन के शीर्ष से स्तंभ के पाद का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। यदि स्तंभ की ऊंचाई 40 मीटर है तो सिद्ध कीजिए कि भवन की ऊंचाई 20 और ब्रैकेट में √3 माइनस 1 मीटर है। तो इसमें हमको सिद्ध करना है कि भवन की ऊंचाई, और इसमें दिया कि स्तंभ की ऊंचाई 40 मीटर है। तो क्वेश्चन दिया, मान लेते हैं ये स्तंभ है और ये एक भवन है, और क्वेश्चन लिखा हुआ है कि भवन के शीर्ष से स्तंभ के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ये कोण दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक 60 डिग्री, और भवन के शीर्ष से स्तंभ के पाद का, ये भवन का शीर्ष हो गया, इसके पाद का अनुमान कोण दिया है 45 डिग्री, यानी कि इसके आधार का है 45 डिग्री। इसका नाम देते हैं ABCDE, इसको मान लेते हैं x मीटर, और इसमें जो स्तंभ है उसकी ऊंचाई है 40 मीटर, यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है ये 40 मीटर है, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं h मीटर, जो भवन है इसकी ऊंचाई को मान लेते हैं h मीटर, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का h 40 माइनस h मीटर हो गया ये, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस वाले त्रिभुज में हल करेंगे, त्रिभुज ABE में। पहले ही क्वेश्चन की तरह इसमें मान करके लिखना है, तो हम लिखेंगे पहले त्रिभुज
ABE में, इसमें कितना डिग्री बन रहा है 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री बराबर हो जाएगा AB बट्टे BE, AB बट्टे BE, और tan 60 डिग्री का मान होता है √3 बराबर AB है, AB का कितना है 40 माइनस H, तो लिख देंगे 40 माइनस H बट्टे BE को हम लोग माना है X, तो X बराबर हो जाएगा 40 माइनस H बट्टे √3, इसको मान लेंगे समीकरण 1। अब हम हल करेंगे त्रिभुज EDC में, पुनः त्रिभुज EDC में, इसमें बन रहा है 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री बराबर हो जाएगा D बट्टे DC, DE बट्टे DC, और tan 45 का मान होता है 1, और D कितना है H है और ये X है, तो H बट्टे X, तो X बराबर हो जाएगा H, इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब X का मान रख देंगे, हमको H निकालना है ऊंचाई, तो X का मान रख देंगे समीकरण 1 में, तो X का मान यहाँ लिख देते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से समीकरण 1 है हम लोग का X बराबर 40 माइनस H बट्टे √3, और X बराबर H है तो हम यहाँ लिख देते हैं H बराबर 40 माइनस H बट्टे √3। अब इसमें हम क्या करेंगे, H को इसमें √3 को H से गुणा कर देंगे, तो हो जाएगा √3H बराबर 40 माइनस H, ठीक है। अब माइनस H को इधर लाते हैं तो प्लस का H हो जाएगा, तो √3H प्लस H बराबर 40, इन दोनों में H कॉमन है, H कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा ब्रैकेट में √3 प्लस 1 बराबर 40, ठीक है। तो H बराबर हो जाएगा 40 बट्टे √3 प्लस 1। अब कर देंगे इसका परिमेयकरण, तो गुणा कर देंगे √3 माइनस 1 से, अंश और हर दोनों में, तो ये हो जाएगा 40, ब्रैकेट में लिखेंगे √3 माइनस 1 बट्टे, यहाँ कितना होगा, यहाँ हो जाएगा, इसको गुणा करेंगे तो √3 A माइनस A प्लस B और A माइनस B के रूप में बराबर होता है A² माइनस B², तो इसको लिख सकते हैं √3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 40, फिर ब्रैकेट में लिखेंगे √3 माइनस 1 बटे √3 का स्क्वायर हो गया 3, और 1 का होल स्क्वायर होगा 1, 3 में से 1 घटाएंगे 2 हो जाएगा, तो लिखेंगे 40 गुणे √3 माइनस 1 बटे 2, और 2 से 40 कट जाएगा 20 बार में, तो हमारा आंसर हो गया 20, और ब्रैकेट में √3 माइनस 1, और यही हम लोग को सिद्ध करना था कि जो भवन है उसकी ऊंचाई 20 और ब्रैकेट में √3 माइनस 1 मीटर है, ठीक है। इसके बाद अब हम लोग अगले वीडियो में अगले सेट को सॉल्व करेंगे।